काफ़ी सालों से ये विजिट वीज़ास डील कर रहे हैं, जिसमें हम यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन कंट्रीज, टर्की, जापान, आप जिस मर्जी से अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं। लेकिन जो बंदा आपको ये कह देगा ना कि आपका वीज़ा मैं लगवा के दूंगा, 100% आपका वीज़ा लगेगा, मुझे इतने पैसे दे दो, वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले राहत फतेह अली खान का यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज हुआ। बैंक स्टेटमेंट आपके वीजा की फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जी। वही जितने भी 2 नंबर आप काम करेंगे उसमें आपका वीजा लगने के चांसेस उतने कम होते कम जाएंगे। होते जाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास जो भी आता है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कनाडा का वीजा आपका उतनी देर का लगता है जितनी देर आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में रहते हैं। अच्छा। मतलब जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है, को आपका पासपोर्ट 10 साल का है तो आपको 10 साल का वीजा मिलेगा। वीजा अच्छा। की जो एम्बेसी फीस है वो है 185 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। 40 से 44 हजार बनती है पाकिस्तान। उसके बाद अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके जॉब डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसका जॉब ऑफर लेटर, उसके लिए आपको कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ये 2 चीजें चाहिए होती है। ठीक है। ये हम खुद तैयार करके देते हैं। आप तैयार करके जी। देते हैं। विजिट वीजा की 2 कैटेगरीज होती हैं। जी। एक होती है विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स और एक होती है टूरिज्म। ठीक है। विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको इनविटेशन लाजमी चाहिए होता है। आपके कंट्री के साथ आपके जितने भी टाइज हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें हमने इन सब चीजों के जवाब कवर लेटर के अंदर देने होते हैं। कवर लेटर इतना स्ट्रॉन्ग लिखूं, उसके अंदर हर चीज का जवाब लिखूं कि एम्बेसी वालों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो सेटिस्फाई रहे और वो आपका वीजा अप्रूव करके दें। मेरा बेसिक काम ये है कि मैं विजिट वीजास की फाइल रेडी करता हूँ। सारे वहां की। जी, उसके अलावा आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना और आपका सारा एम्बेसी तक का सारा प्रोसेस हमने करना होता अच्छा। है। मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर मेरी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो सारी अपलोड हुई हुई हैं। ठीक। नेक्स्ट 7 डेज का हम टाइम लेते हैं फाइल रेडी करने का। विद जी। इन 7 डेज आपकी फाइल इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगी एम्बेसी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है और भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज आपको एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन होगी, आज आपको हकीकत बताया जाएगा। आज बहुत से लोगों के सवाल होंगे जो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, कनाडा जाना है या इवन किसी भी कंट्री में जाना है, उनको पता नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह ऐसी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जहां पे आपको A to Z सारी चीजें बताई जाएंगी। उसमें लोग क्या क्या आपके साथ फ्रॉड करते हैं वो बताया जाएगा, कहां कहां पे आपसे इजाफी पैसे लिए जाते हैं, वो सारी चीजें आज भाई साद हमें बताएंगे। साद भाई से आपको मिलवाते हैं, पूछते हैं उनका नाम, उनका ये कंपनी का नाम, किस तरह से काम करते हैं उनमें, और आजकल जो अफवाहें फैली हुई है, जो काम का पैसे लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, इनमें क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? साद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साद भाई, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप किस नाम से काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम चौधरी साद है और मेरी कंपनी का नाम वर्ल्ड ट्रैवल फ्रीक्स है। ठीक है, हम काफ़ी सालों से ये विजिट वीज़ास डील कर रहे हैं, जिसमें हम यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन कंट्रीज, टर्की, जापान, हर इस तरह की जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उनको हम डील करते हैं और सिर्फ विजिट वीज़ास डील करते हैं, क्योंकि स्टडी वीज़ा का टोटली एक डिफरेंट नीश है, वो हम डील नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ास डील करते हैं। मतलब यहाँ पे जो लोग आज अभी तक आपको देख रहे हैं जी जी। या आगे हमारे साथ इस वीडियो में जो लोग जुड़ने वाले हैं, हम्म। वो बंदा राब्ता करे जो मतलब जो किस वीजे पे जाना चाह रहे विजिट हैं, वीज़ा पे जाना जो चाहते हैं। विजिट वीजे पे जी जी। जाना चाह रहे हैं वो भाई से राब्ता कर सकते हैं। उसके बारे में ये सारी वीडियो होने वाली है और बिल्कुल इंशाल्लाह पार्ट बाय पार्ट आपको मुख्तलिफ और वीडियो वीडियो जो वीजे होंगे उनके प्रोसीजर भी बताएंगे। इंशाल्लाह। साथ भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके अलावा, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला बंदा हूं, आप जो काम करते हैं और जी जी। लोग करते हैं, ये तो हर 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 गली में या मतलब शहर, एक शहर में 10-10 12-12 लोग हैं। बिल्कुल। हम किस पे यकीन करें? आप किसी पे भी ना यकीन करें। जी। आप सिर्फ अपने ऊपर यकीन करें। जो इंसान मतलब आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा ना, जी। वो आपसे झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका ये है ठीक है। बंदे की पहचान करने में। आप जिस मर्जी से अपना वीजा अप्लाई करवाएं, लेकिन जो बंदा आपको ये कह देगा ना कि आपका वीजा मैं लगवा के दूंगा, 100% आपका वीजा लगेगा, मुझे इतने पैसे दे दो, वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। मतलब 100% इसमें कोई चीज पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। भी कोई डन बेस, कोई 100% काम, इस तरह के हर कामों से बचें, क्योंकि वीजा लगाना किसी भी कंसल्टेंट का काम नहीं है। कंसल्टेंट का काम होता है कि आपकी फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग तैयार की जाए कि उसमें आपके रिफ्यूजल के चांसेस कम से कम हो जाए।
ठीक है। लेकिन वीजा एंड पे एम्बेसी ने ही लगा के देना होता है। अब वो उनकी मर्जी है, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी फाइल देखी जाती है, इसमें उनकी भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे उनके पास कोटा होता है। अब जी। मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में उनको ये कोटा मिला कि एक हफ्ते में 50 वीजे वो लगा सकते हैं। ठीक ठीक है, है। अब वो 50 वीजे अगर लगा दी हैं, उसके बाद बिल गेट्स की बेटी का भी वीजा आएगा ना उनके पास, वो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोटा ही नहीं है। अगर वो हर स्ट्रॉन्ग केस का वीजा अप्रूव करने लग जाए तो उनके एयरपोर्ट्स पे, उनके होटल्स के अंदर, उनके रेस्टोरेंट्स के अंदर इतना रश हो जाएगा, वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी मैनेजमेंट के साथ चीज चल रही होती है। अभी कुछ दिन पहले राहत फतेह अली खान का यूएसए का वीजा रिफ्यूज हुआ, उससे बड़ा कौन बैठा हुआ है पाकिस्तान में इस टाइम जिसका वीजा, उसके पास हर इनविटेशन भी है, हर चीज है, तो उसका भी वीजा रिफ्यूज हुआ है यूएसए का। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कैनेडियन, तो कैनेडा में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना, मैं एक दो वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ इस पे। ठीक है। तो वहां पे ये बोलते हैं कि यार आप विजिट वीजे का कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जी। और वो बैंक स्टेटमेंट के हमें कंफ्यूजन दूर कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार वो किसी और का शो कर देते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें ऐसे होते हैं कि जाली लिख देते हैं, जी। और कई लोग अपना रियल एक करते हैं। तो उसका थोड़ा सा मुझे बता दें कि वो किस तरह से होगा। बैंक स्टेटमेंट आपके वीजा की फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जी। और ये एक वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एम्बेसी वेरीफाई करती है बैंक को कॉल करके। ठीक है। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये, अगर कनाडा की, आज की हम वीडियो में कनाडा की बात कर लेते हैं। जी। ठीक है, कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो और उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख होना चाहिए। ठीक है, कोई लोग तो कहते हैं 50 लाख 60 लाख, वो जितना ज्यादा हो वो उतना आपके लिए बेहतर है, कम से कम 15 लाख होना चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर ये होता है कि लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट जाली बनवाते हैं, किसी को पैसे दे के कहते हैं कि हमारे से इतने पैसे ले लो, हमारी बैंक स्टेटमेंट बना दो। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतरीन तरीका ये, आप खुद से अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करें, 3-4 महीने बाद अपना वीजा अप्लाई कर लें, कुछ ट्रांजैक्शंस करवाएं, कुछ पैसे निकलवाएं, कुछ डलवाएं, इस तरह करते करते अपनी एक हिस्ट्री बनाएं 3-4 महीने की। और उसके बाद एंड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हुआ आपके लिए बेहतर है। फिर आप अपना वीजा अप्लाई करें। जल्दबाजी के अंदर आके लोग भी लालच के अंदर कहते हैं हाँ हमारे से लगवा लो वीजा, कोई बात नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम अरेंज कर देंगे। वही जितने भी 2 नंबर आप काम करेंगे उसमें आपका वीजा लगने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। बिल्कुल, मतलब जितना प्योर और वैलिड काम होगा उतना ही आपके चांसेस ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट वगैरह लेना होती है एम्बेसी से या इस तरह का, वो मुझे जरा बता दें। जी, कनाडा की अपॉइंटमेंट का पहले एक टाइम था कि बहुत ज्यादा इशू होता था, कनाडा की अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल काम था। तो लेकिन आजकल लोग अभी भी इस चीज के पैसे ले रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग कहते हैं कि हमें पैसे दो, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। हालांकि इसकी अपॉइंटमेंट का कोई मसला ही नहीं है। अब हमारे पास जो भी आता है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। साद भाई, मुझे विजिट वीजे का एक प्रोसीजर समझा दें। हम बीच बीच में से मेन चीजें उठा रहे हैं। जी। हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। मैं आया हूँ आपके पास, ठीक है, आप मुझे एज ए कस्टमर लें। मैं आया हूँ, मैं आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करूंगा? मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस वीजा के लिए। जी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पासपोर्ट इस वीजा के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कनाडा का वीजा आपका उतनी देर का लगता है जितनी देर आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में रहते हैं। अच्छा। मतलब जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है। मतलब अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का है तो आपको 10 साल का वीजा मिलेगा, 5 साल का है तो 5 साल का वीजा मिलेगा, 7 साल रहते हैं 7 साल का वीजा मिलेगा। उसमें अमाउंट ऊपर नीचे होगी? जी। नहीं, अमाउंट सेम रहेगी। वीजा अच्छा। की जो एम्बेसी फीस है वो है 185 कैनेडियन डॉलर, 40 से 44 हजार बनती है पाकिस्तानी। ठीक है। ठीक है, अमाउंट वही रहेगी, लेकिन आपका पासपोर्ट जितनी देर तक वैलिड होगा ना उतनी देर तक आपको वीजा मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है आपकी बेसिक से डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपनी खुद से तैयार करें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद उसमें ट्रांजैक्शंस करके 4 महीने की अपनी हिस्ट्री बनाए उसमें, और उसको क्लोजिंग बैलेंस को कम से कम 15 लाख कर लें। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका एनटीएन होना लाजमी है, और उसके एनटीएन पे उसका बिजनेस नेम भी मेंशन होना चाहिए। मतलब
लोगों के एनटीएन तो बने होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता, लिखा ही नहीं होता उसमें, बिजनेस नेम नहीं लिखा होता उसमें। ठीक है। बिजनेस नेम लिखा होना लाजमी है उसका। कंपनी का नाम। जी जी, ठीक कंपनी है। का नाम, एड्रेस। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके जॉब डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उसका जॉब ऑफर लेटर, उसकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और उसका कंपनी की तरफ से एनओसी। ठीक है। ठीक है। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कनाडा ने मुंह से बोल के मांगे होते हैं। और ठीक है। इसमें अगर ऐड करूं तो एक चीज ये, उन्होंने पर्पस ऑफ ट्रैवल पूछा होता है। उसके लिए आपको कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ये 2 चीजें चाहिए होती है। ठीक है। ये हम खुद तैयार करके देते हैं। आप तैयार करके जी। देते। जी। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हों तो अच्छी बात है, ना हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसमें टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं। कनाडा के अंदर टैक्स रिटर्न्स लाजमी नहीं है। ठीक है। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, या आपके कोई रेंटल इनकम आती है, या आपके कोई सेविंग अकाउंट्स हैं, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हो तो अच्छी बात है, ये ना हो तो इनसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हमारी बहुत ही जबरदस्त आपने एक्सप्लेन की है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा वहां पे कोई रिलेटिव बैठा है, जी जी। ठीक है, वो मुझे इनवाइट करता है, जी जी। इनविटेशन वाला चक्कर है यहाँ पे? इनविटेशन वाला चक्कर है यहाँ पे, हर कंट्री में होता है। विजिट वीजा की 2 कैटेगरीज होती हैं। जी। एक होती है विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, और एक होती है टूरिज्म। ठीक है। विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको इनविटेशन लाजमी चाहिए होता है। जी। और ब्लड रिलेशन का ही चाहिए होता है। ठीक ठीक है। है। उस पे आपके वीजा चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ना, तो इनविटेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एम्बेसी को प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए होता है। ठीक है। और अगर टूरिज्म की बात करें, आजकल एजेंट्स ने ये बड़ी हवा फैलाई हुई है कि इनविटेशन के बगैर कनाडा का वीजा नहीं लगता। हालांकि टूरिज्म कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना इनविटेशन चाहिए होता है, ना स्पॉन्सर चाहिए होता है। टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएसए जाना है तो टूरिज्म के लिए आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इनविटेशन चाहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको खुद बुलाए अपने पास। हाँ, सही बात टूरिज्म है। कैटेगरी के लिए आपको कोई इनविटेशन नहीं चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं। एक इनविटेशन होता है इनके पास, उस इनविटेशन पे ये 100 बंदों के वीजे अप्लाई करते हैं। एम्बेसी भी पागल तो नहीं बैठी हुई, वो भी देख रही है कि एक बंदा इतने बंदों को कैसे इनवाइट कर रहा है। सही, ठीक है। अगर किसी का काम होना होता है वो भी कैंसिल हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है। इनविटेशन अगर किसी के पास अपना हो, असली इनविटेशन अपने किसी रिलेटिव का, तो वो चल सकता है। अदरवाइज आप टूरिज्म कैटेगरी में अप्लाई करें। टूर के अच्छा, ये चीजें भी होगी। अगर मैं ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए था। मैंने ये भी सुना है अगर कोई यूट्यूबर है और वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम यही सारे प्रोसीजर होंगे, या किसी के पास ऐसा है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोवर हैं जिसके, उसके लिए कोई इसमें है मतलब कर सकते हैं वो भी? उसके प्रोसीजर आप लोगों का भी सेम होगा। इसमें अच्छा। जो मेन चीज इसमें मैटर करती है ना, हमने एम्बेसी को अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल समझाना होता है। उसके ठीक लिए है। हम लिखते हैं कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। अब अगर आप अपनी बात करें, आप यूट्यूबर हैं, तो जी। आपका जो कवर लेटर होगा वो उस हिसाब से लिखा जाएगा। जी। सबसे कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर इस एम्बेसी का, कनाडा एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती इस वीजे का। जी। ठीक है। तो उनके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछ नहीं सकते। जी। इसके लिए हमने कवर लेटर लिखना होता है कि उनके दिमाग में जो सवाल आ सकता है उसका जवाब उनको इस कवर लेटर में मिले। इस कवर लेटर के अंदर आपके बिजनेस से लेके, आपकी ट्रैवल डेट से लेके, आपने क्यों जाना है वहां पे, आप अगर जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान वापस आएंगे, इस चीज की क्या गारंटी है, आप क्यों वापस आएंगे, और आपके लिए वहां जाना इतना जरूरी क्यों है, आपने कौन कौन सी जगह घूमनी है वहां जाके, क्या किस मकसद के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, ये हर चीज आपके कवर लेटर के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी होती है। आपके फैमिली टाइज, आपके कंट्री के साथ आपके जितने भी टाइज हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें हमने, इन सब चीजों के जवाब कवर लेटर के अंदर देने होते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूवर मुझ समेत हमारे व्यूवर सारे समझ गए होंगे। मुझे ये बता दें कि जो बंदा कहता है कि यार डन बेस है, ठीक है, जी। वो पैसे दो और इतने दिन बाद आप वहां पे होगे, उसका मुझे बताएं। जी, इसका जवाब यही है कि मैं पहले भी एक दफा ये अर्ज कर चुका हूँ कि किसी भी विजिट वीजा का अप्रूव करवाना किसी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं। ठीक है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम ये है कि मैं क्लाइंट की फाइल को इतना स्ट्रॉन्ग रेडी करूँ, कवर लेटर इतना स्ट्रॉन्ग लिखूं, उसके अंदर हर चीज का जवाब लिखूं कि एम्बेसी वालों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो सेटिस्फाई रहे और वो आपका वीजा अप्रूव करके दें। ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, या दुनिया का कोई कंसल्टेंट ये ही कर सकता है कि एम्बेसी को सेटिस्फाई करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा सकती है, रिफ्यूजल के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो इंसान ये कहता है कि मैं आपका वीजा खुद लगवा के दूंगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं। अब मैंने खुद लोगों को ट्राई किया हुआ है,
मैंने डन बेस वालों से खुद अपने वीजे अप्लाई किए हैं। अच्छा, जी, तो कोई फायदा नहीं होता। मतलब आपने ये एक्सपीरियंस करके देखी ये ये चीज? एक्सपीरियंस मैंने खुद किया हुआ है, ये नहीं कि मैंने जाना है वहां पे, मैंने सिर्फ आजमाया हुआ है उनको कि होता क्या है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो, और कहते शुरू में यही है कि आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे, लेकिन करते 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 वो आपसे थोड़े थोड़े करके पैसे लेते रहते हैं, आपको ठीक अपने है साथ बाउंड कर लेते हैं वो। जी, मतलब आपसे इतने पैसे ले लेते हैं ना, आप आगे जाने के काबिल होते हैं ना आप बिल्कुल, पीछे जाने के काबिल बिल्कुल। होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट उनके पास होता है, तो वो आपको फंसा के रखते हैं फिर। सही है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली हैं। जी। मेरे साथ भाई का क्या किरदार होगा एक आम से बंदे को लेके जाने तक? आप कहाँ तक उनका साथ देंगे? आपका क्या बेसिक काम, आपका क्या है? आप किस चीज में डील करते हैं? मेरा बेसिक काम ये है कि मैं विजिट वीज़ाज़ की फ़ाइल रेडी करता हूँ, ठीक है, ठीक है? जिसके अंदर हमारी साइड से जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उनका कवर लेटर होता है, ठीक है? कवर लेटर 2 दूसरी क्लास का बच्चा भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोफ़ेशनल कवर लेटर और एक आम कवर लेटर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता जमीन आसमान का है, फर्क है, ठीक है? बिल्कुल। 10-10 पेजों का कवर लेटर लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। कवर लेटर को एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि जी, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़े आपकी। ठीक है, कम से कम लाइन्स के अंदर सारी चीज़ उनको समझानी होती है, ठीक ठीक है? है, उसके अलावा हमने ट्रैवल प्लान लिखना होता है हर दिन का, अलग-अलग कि इस दिन हमने हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस दिन हमने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ घूमना है, हर चीज़ हमने वहाँ पे लिखी होती है एक-एक दिन की अलहदा से, ठीक है, ठीक है? उसके अलावा हम जो होटल रिजर्वेशंस हैं और जो फ्लाइट रिजर्वेशंस हैं, जो आपकी फ़ाइल के साथ हमने लगानी होती है, जिनको आम ज़ुबान में डमी टिकट्स और होटल बुकिंग्स कहते हैं, ठीक है। वो हम प्रोवाइड करते हैं। सारे वहां की? जी, उसके अलावा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना और आपका सारा एम्बेसी तक का सारा प्रोसेस हमने करना होता अच्छा, खुदा ना ख्वास्ता आपने ये सारी चीजें कर ली, है। जी। ठीक है, हुँ, रिफ्यूजल आ गया, जी। उस सूरत में आप हमारे व्यूअर्स के साथ क्या करेंगे? उस सूरत में ये होगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाएगा तो हम आपका वीज़ा दोबारा से अप्लाई कर देंगे और उसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मतलब आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आप बिल्कुल। ये कर सकते हैं, जी, ये आपके हाथ में। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स में कोई भी ऐसी कंफ्यूजन रह गई होगी विजिट वीजे के मुताल्लिक। जो जी, जी। कनाडा का होगा यही सारे प्रोसीजर अदर कंट्रीज के लिए भी होंगे, या मतलब 19-20 हो सकता है 19-20 होता है, बस एम्बेसी की फ़ीस में फ़र्क आ जाता है और अपॉइंटमेंट्स वगैरह का फ़र्क आ जाता है, वरना चीज़ें यही हैं सारी। जी। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, जी, जी। क्योंकि हमारी फर्स्ट मुलाकात है, मैं बिल्कुल। आपको नहीं जानता हूँ, तो फर्स्ट मुलाकात कितने लोगों को अभी तक आप यह मतलब आप सक्सेसफुली विजिट वीजा दिला चुके हैं? जी, इसके लिए मैंने यकीन करें कभी गिना तो नहीं है। अच्छा, मेरा फ़ेसबुक पेज है, उसके ऊपर मेरी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो सारी अपलोड हुई हुई हैं। ठीक है, जो भी विज़िट करना चाहे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा। बिल्कुल जरूर दूंगा। सबसे पहले तो मैं खुद चेक करूंगा वो। इंशाल्लाह ज़रूर। और उसके अलावा मैं अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छा, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें भी मेरी थोड़ी-सी हेल्प करेंगे। जरूर जरूर जरूर, आप ज़रूर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दीजिएगा ताकि इंशाल्लाह। ऑडियंस तक भी वो बात पहुँचे। अच्छा, ये तो रही, ये तो हुआ मतलब है कि हमारे ओवरऑल जो यहाँ पे आपको फिजिकली विजिट करना चाह रहे हैं जी, जी। उनके लिए आप अपना एड्रेस वगैरह, अपना ऑफिस या जहाँ पे हम बैठे हैं, जी, जी। ये वाला ऑफिस है या इसके अलावा भी आपका ऑफिस है, किस तरह से आप वो उनको उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप? अगर कोई दूसरी सिटी से आना चाह रहा है तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि घर बैठे अपना काम करवाएं। अगर कोई वैसी चाहत कर रहा है कि मिलना चाह रहा है तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन डॉक्यूमेंट हमें कोई भी हाथ में नहीं चाहिए होता। हमें सारे डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आप घर बैठ के भी सेंड कर सकते हैं, आप ऑफिस भी आ सकते हैं। लाहौर में हमारा निकलसन रोड बिलाल सेंटर में हमारा ऑफिस है। ठीक है। ठीक है, एड्रेस भी वो मेंशन कर देंगे, तो जो विजिट करना चाहता है वो विजिट कर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन फॉर्म में ही चाहिए। आपकी फीस कब अलाउ होती है? मतलब अगर मैं आपको सारे स्कैन वगैरह कागज सब कुछ दे दी है जी, मैंने, जी। आप मुझसे कब फीस लेंगे? हाफ फीस हम स्टार्ट में लेते हैं। मतलब अब मैंने आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, जी, तब आप हाफ फीस लेंगे? जी, तब आप हमें एडवांस सेंड करेंगे, ठीक जो है, कि होगी हाफ फीस। अच्छा, हमारी टोटल फीस है 1,30,000, जी, ठीक है, जिसमें से हाफ आप हमें उस टाइम सेंड करेंगे जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देंगे, ठीक है, और हाफ आप उस टाइम सेंड करेंगे जिस टाइम हम आपका एम्बेसी में केस सबमिट कर चुके होंगे। ठीक है, एम्बेसी फीस भी जमा हो गई होगी आपकी, और ये जो हमारी फीस है इसके अंदर आपकी एम्बेसी फीस भी शामिल है। ठीक है, आपको अलहदा से कोई चीज पे करने की जरूरत नहीं है। ये 1,30,000 के अंदर आपकी एम्बेसी फीस, हमारी फीस, अगर आपका वीजा अल्लाह ना करे रिफ्यूज हो जाए
तो अगली दफा की भी जो सारी फीसेस वगैरह वो सारी इसी में शामिल होंगी, सारी शामिल कोई होंगी। हिडन चार्जेस नहीं है। 1,30,000 आपने हमें देना है। जी। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम भी हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज का हम टाइम लेते हैं फाइल रेडी करने का। विद जी। इन 7 डेज आपकी फाइल इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगी एम्बेसी में। साथ साथ एक आप प्रोसीजर कर रहे हैं, मुझे साथ साथ कैसे पता चलेगा, मुझे फीडबैक कैसे मिलेगा कि अब आप मेरा काम कर रहे हैं, जी मेरा जी काम यहाँ यहाँ तक पहुंच गया? बिल्कुल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करेंगे वो हम साथ साथ क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ठीक है, और उनसे वेरीफाई करवाते हैं कि वो कोई चेंज तो नहीं करवाना चाह रहे इसमें से, कुछ ऐड तो नहीं करवाना चाह रहे इसमें से, उनकी तसल्ली है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते जब तक हम एक दफ़ा क्लाइंट को ना दिखा लें, क्योंकि क्लाइंट की तसल्ली होगी तो ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जबरदस्त। साद भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपने छोड़ दिया है। साद भाई, आपसे और अपने व्यूअर से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।